अध्याय 12 विशेषण एडजेक्टिव्स। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। एक जंगल में 2 बिल्लियां रहती थीं। उनमें एक काली बिल्ली थी और दूसरी सफेद। काली बिल्ली को रोटी का एक बड़ा टुकड़ा मिल गया। सफेद बिल्ली को उसने आधा टुकड़ा देना चाहा, लेकिन वह पूरी रोटी लेना चाहती थी। इस बात पर दोनों में झगड़ा होने लगा। तभी एक चालाक बंदर वहां आ गया। उसने रोटी बांटने का बहाना बनाकर सारी रोटी खा ली। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अपने साथ आए संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बता रहे हैं। इन्हें विशेषण कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, कुरूप, हल्का, लंबा, लाल, पीला, अंधा, बौना आदि। विशेष्य। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, जैसे सुंदर लड़की खेल रही है। इस वाक्य में सुंदर विशेषण है और लड़की विशेष्य। प्रविशेषण। विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, जैसे सरिता अत्यंत सुंदर है। इस वाक्य में अत्यंत शब्द सुंदर की विशेषता बता रहा है, अतः यह प्रविशेषण है। विशेषण के भेद। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के 4 मुख्य भेद होते हैं। 1. गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे वह दयावान है, अंगूर खट्टे हैं, अमरूद मीठा है, प्रिया सुंदर है। गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित रूपों में पाए जाते हैं। गुण दोष। सुंदर, अच्छा, सुशील, कुरूप, बुरा, दुष्ट, दुर्जन। रंग लाल, हरा, पीला, नीला। आकार लंबा, गोल, चौकोर, तिकोना। स्थान बाहरी, भीतरी, ऊंचा, नीचा। काल आधुनिक, साप्ताहिक, मासिक, रात। दशा स्वस्थ, निरोगी, दुर्बल। 2. संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। क. निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 5, 10, पांचवा, दुगना, प्रतिवर्ष आदि। ख. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कुछ, अनेक, थोड़ा आदि। 3. परिमाणवाचक विशेषण। जिस शब्द से किसी वस्तु की मात्रा, नाप, तौल आदि का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। क. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 2 किलो दूध, 2 मीटर कपड़ा आदि। ख. अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे थोड़ा दूध, कुछ फल आदि। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग गिनने योग्य वस्तुओं के लिए किया जाता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग न गिनने योग्य वस्तुओं के लिए किया जाता है, जैसे आम, कलम, किताब आदि को गिना जा सकता है, जबकि दूध, अनाज, चावल, गेहूं को नहीं गिना जा सकता। 4. सार्वनामिक विशेषण।
जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के पूर्व विशेषण के रूप में किया जाता है वे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़का खेल रहा है, यह किताब यहां ले आओ, कौन सी लड़की पढ़ने में तेज है। विशेषणों की तुलना। दो या दो से अधिक विशेषताओं की तुलनात्मक स्थितियां विशेषण की अवस्थाएं कहलाती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 1. मूलावस्था, जब विशेषण बिना किसी से तुलना प्रकट किए अपने सामान्य या साधारण रूप में प्रयोग होता है तो यह विशेषण की मूलावस्था होती है। जैसे रमेश सुंदर बालक है। 2. उत्तरावस्था, जब किसी विशेषण द्वारा किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है और उन दोनों में एक की हीनता या श्रेष्ठता दिखाई जाती है, तब विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जैसे दिनेश सुरेश से अधिक सुंदर है। 3. उत्तमावस्था, जब 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करते हुए एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, तब विशेषण की उत्तमावस्था होती है। इसमें विशेषण से पहले सबसे अधिक, सबसे ज्यादा जोड़ा जाता है। जैसे दिनेश छात्रों में सबसे अधिक बुद्धिमान है। संस्कृत भाषा के विशेषणों की उत्तरावस्था प्रकट करने के लिए उनके पीछे तर प्रत्यय और उत्तमावस्था प्रकट करने के लिए तम प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। अल्प, अल्पतर, अल्पतम। विशेषणों की रचना। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। 1. प्रत्यय के सहयोग से विशेषण रचना। क. संज्ञा से विशेषण की रचना करना। प्रत्यय, संज्ञा, विशेषण। संज्ञा, विशेषण। इक. विज्ञान, वैज्ञानिक। धर्म, धार्मिक। इत, हर्ष, हर्षित। पुष्प, पुष्पित। आ, भूल, भूला। भटकन, भटका। ई, देश, देशी। शहर, शहरी। ईय, राष्ट्र, राष्ट्रीय। प्रांत, प्रांतीय। इन, नमक, नमकीन। रंग, रंगीन। इया, मुंबई, मुंबईया। जयपुर, जयपुरिया। ऊ, चाल, चालू। पेट, पेटू। इल, पंख, पंकिल। चोट, चोटिल। ख. सर्वनामों से विशेषण की रचना करना। सर्वनाम, विशेषण। जो, जैसा। वह, वैसा। मैं, मेरा। कौन, कैसा। यह, ऐसा। तुम, तुम्हारा। ग. धातु अथवा क्रिया से विशेषण की रचना करना। क्रिया, विशेषण। पथ, पतित। पालना, पालक अथवा पालने वाला। करना, करणीय। दिखना, दिखाऊ। पठ, पठित, पठनीय। पीना, पियक्कड़, पीने वाला। घ. अव्यय से विशेषण की रचना करना। अव्यय, विशेषण। भीतर, भीतरी। बाहर, बाहरी। ऊपर, ऊपरी। नीचे, निचला। 2. उपसर्ग के सहयोग से विशेषण रचना। उपसर्ग, विशेषण। दु, दुमंजिला, दुधारी। प्र, प्रबल, प्रसिद्ध। दुर, दुर्बल, दुर्गम। निर, निर्दोष, निर्बल। सु, सुगम, सुबोध। ला, लाइलाज, लापरवाह, लाजवाब। स, सफल, सजीव। बद, बदनाम, बदसूरत। आओ दोहराएं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं।
जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक तथा सार्वनामिक। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय से विशेषणों की रचना की जाती है।